नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास काइंड पे। मेरा नाम सत्यम तिवारी है। आज हम विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। सबसे पहले हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके परिचय के बारे में हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता होता है उसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। जो ये सभ्यता था इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सभ्यता भारत और पाकिस्तान के बड़े भागों में फैला हुआ था। जो सिंधु घाटी का सभ्यता था वो भारत और पाकिस्तान के बड़े भागों में फैला हुआ था। अब हम सभ्यता का नाम और नदी के बारे में जानेंगे। इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। जो ये सभ्यता था इसका नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। ऐसा क्यों पड़ा? इसलिए सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। जो ये सिंधु सभ्यता था इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक नदी थी जिसका नाम सिंधु नदी था और उसी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी का सभ्यता पड़ा। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता, इसीलिए इसको सिंधु घाटी का सभ्यता कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि इसकी खुदाई कब हुई थी, मतलब इसकी खुदाई कब हुई थी, किसने की थी। किनारे हम जानते हैं 1922 में दयाराम साहनी 1922 में दयाराम साहनी जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई थी। नहीं सॉरी 1921 में 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा सिंधु घाटी की खुदाई की गई थी। ठीक एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। और ये जो मोहनजोदड़ो की खुदाई थी ये आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि किसने किया था। इसके बाद हम इसके नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा प्रमुख नगरों के बारे में समझते हैं। जो हमारा वीडियो होगा मैं आपको बता दूं 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ये हमारे जो प्रमुख नगरे हैं वो होंगे और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें भी यही टॉपिक होगा, लेकिन वो डिटेल रूप से आपको वीडियो में मिलेगा। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो था मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। इसके एक साल पहले 1921 में मैंने अभी आपको बताया हड़प्पा अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई थी। सुतकांगेडोर 1927 में आर्नस्टाइन द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। इसके बाद चंदहुदड़ो 1931 में गोपाल मजुमदार द्वारा इस स्थल की खुदाई की गई थी। इसके बाद आता है हमारा रोपड़ 1953 में यक्षदत्त शर्मा, जो हमारा रोपड़ है उसकी खुदाई 1953 में यक्षदत्त शर्मा जी द्वारा की गई थी। इसके बाद आता है बनावली, बनावली की खुदाई 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह द्वारा की गई थी। इसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थल है। इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे
तो बहुत ही मजा आने वाला है। इसकी खुदाई 1960 से लेकर 1962 1969 में बीके थापड़ जी द्वारा और बीबी लाल जी द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है सुरकोटदा। जो सुरकोटदा था, इसकी खुदाई 1964 से 1968 में जगपत जोशी जी द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है लोथल। लोथल जो कि बहुत ही प्रचलित शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसकी खुदाई 1954 में रंगनाथ राव जी द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है रंगपुर। रंगपुर 1931 में एमएस वत्स के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। आज के पार्ट फर्स्ट के वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, उसका परिचय क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को नदी के नाम से क्यों बुलाया जाता है, आज हम इतना जाने हैं। और प्रमुख नगरों के बारे में ऊपर से जानकारी लिए हैं कि जो नगर है उसको, उसकी खुदाई कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। अब जो हमारा पार्ट सेकंड का वीडियो आएगा वो एक एक स्थल के बारे में डिटेल में वीडियो रहेगा। उसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे कि एक एक स्थल में क्या हुआ था और कौन कौन से साक्ष्य हम वहां पे पाए थे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।